सोच के देखो दोस्तों, आज 2025 में जहां लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ घूमने की बातें करते हैं, वहां घूमने की बातें करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स की बातें करते हैं, पैसे कमाने की बातें करते हैं, वहीं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने के लिए तड़प रहे हैं। वहाँ के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि कैसे भी करके मुझे नॉर्मल लाइफ जीने को मिल जाए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा नॉर्थ कोरिया की ऐसी बातें कि उनको जानने के बाद अब भगवान से बस एक ही चीज बोलोगे, थैंक यू गॉड जो आपने नॉर्थ कोरिया में मुझे पैदा नहीं किया। दोस्तों, सोच के देखो, अगर आपसे कोई गलती हो जाए जाने या अनजाने में, तो उसकी सजा सिर्फ आपको ना मिले, उसकी सजा आपके बच्चों को और फिर उनके बच्चों को, यानी कि 3 जनरेशन को उसकी सजा भुगतनी पड़े। कैसा लगेगा आपको? सेम टू सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया का रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसकी सजा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, उसकी सजा आपकी 3 जनरेशंस को दी जाती है। ये कानून नॉर्थ कोरिया में आज तक लागू किया जाता है। इसको हम बोलते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट, यानी कि 3 जनरेशन तक को पनिश किया जा सकता है आपकी एक गलती के लिए। सोच के देखो क्या गुजरता होगा उस इंसान के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरता होगा जिसको ये पता नहीं है कि आखिर मुझे सजा दी किस लिए जा रही है। ये रूल है नॉर्थ कोरिया का। तो समझ लेना, नॉर्थ कोरिया में एक इंसान की गलती की सजा उसकी 3 नस्लों को भुगतनी पड़ती है। और दूसरा रूल जो नॉर्थ कोरिया फॉलो करता है वो ये है, अगर आप नॉर्थ कोरिया में रहते हो तो इंटरनेशनल कॉल करना इलीगल है। यानी अगर आपने किसी दूसरे देश में कॉल लगा दिया, किसी भी कंडीशन में कॉल लगा दिया, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना बनी रहे, आपको सजाए मौत दी जाएगी। यही घटना हुई थी सन 2007 में। एक आदमी ने किसी दूसरे देश में कॉल लगा दिया था और पता है उसके साथ क्या किया गया? उसको लोगों के सामने जिंदा जला दिया गया था। और तब से लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने इंटरनेशनल कॉल के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। सपोज दैट आप नॉर्थ कोरिया घूमने चले जाओ, आपने सोचा चलो इंडिया में अपने लोगों से बात कर लेता हूँ, अपनी फैमिली से बात कर लेता हूँ, अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ और उनको बताता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में कितना अच्छा फ्यूचर है। कुछ भी बताना चाहते हो अगर आप, वहां से इंडिया भी कॉल करना इलीगल है, आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्थ कोरिया जाने से पहले इसको ध्यान रखना। और नॉर्थ कोरिया में जो तीसरा रूल है, वहाँ का जो तानाशाह है, जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो भगवान के समान पूजा जाता है। उसकी मूर्तियां रखी जाती हैं घरों में, उसकी फोटो लगाई जाती है घरों में। अगर उसको किसी भी तरीके से ये पता चल गया कि किसी घर में उसकी तस्वीर को साफ नहीं किया जा रहा है या उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है या उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको भी सजा दी जाती है। मतलब सोच के देखो, भगवान खुद आके कह रहे हैं, भाई मेरी पूजा करो, मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, मेरी तस्वीर को साफ करो, क्यों नहीं कर रहे हो? अपने यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ राम की फोटो रखी है, श्री कृष्ण भगवान की फोटो रखी है, महात्मा बुद्ध की फोटो रखी है, किसी भी भगवान की फोटो रखी है, तो हो जाता है कभी कभी 2-4 दिन बाद हम एक बार साफ कर देते हैं। कभी कभी धूल जम जाती है, हमको ध्यान नहीं रहता। सोच के देखो, श्री कृष्ण भगवान पीछे से तुमको तमाचा मार रहे हो, कह रहा है भाई मेरी फोटो साफ कर, मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसा होता है कभी? बट नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है, जो वहाँ का तानाशाह है, वो इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। उसकी फैमिली को पूजा नहीं जाता, बट वो चाहता है कि मेरी फैमिली को पूजो जैसे भगवान की पूजा की जाती है। और अगर नहीं पूजा की गई तो समझ लो यू आर अ कल्प्रेट, तुम अपराधी हो और तुम्हें सजा दी जाएगी। और नॉर्थ कोरिया का चौथा रूल है, सिर्फ और सिर्फ 28 हेयर कट्स ही अलाउ होती है नॉर्थ कोरिया में। 28 हेयर कट्स, यानी 18 हेयर कट्स फीमेल्स के लिए होती हैं और 10 हेयर कट्स होती हैं मेल के लिए। मतलब जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके पास सिर्फ 18 ऑप्शंस होते हैं कि वो 18 तरीके की हेयर कट करा सकते हैं। और जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, उनके लिए सिर्फ 10 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उनके अलावा अगर आपने कोई भी अपने मर्जी की कटिंग कराई तो आपको सजा दी जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम की बात है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, आपको जैसी हेयर कट चाहिए आप वैसी करा सकते हो। आपने देखा भी होगा, कुछ छपरी टाइप के लड़के होते हैं, वो कहीं सिर पे छिपकली बना लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। बट अगर नॉर्थ कोरिया में आपने उन 28 हेयर कट्स के अलावा 29 भी अगर डिजाइन कर ली अपने अकॉर्डिंग, तो यू आर अ कल्प्रेट, तुम्हें सजा दी जाएगी। वहाँ जो 28 हेयर कट्स है ना, वो गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं कि इनके अलावा आप कोई दूसरी हेयर कट नहीं करा सकते। अगर कराई गई तो वो इलीगल माना जाएगा और आपको सजा दी जाएगी। ये कानून है नॉर्थ कोरिया का और आज भी फॉलो किया जाता है। ये नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनना बैन है, वेस्टर्न फैशन बिल्कुल बैन है, इलीगल माना जाता है। मतलब ये बिल्कुल कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में अगर आप रहते हो तो आपकी लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो आपकी गवर्नमेंट वाली लाइफ है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ना कि आप डिसाइड करते हो। नॉर्थ कोरिया का 5वां रूल है, वहाँ पे किसी भी धार्मिक किताब को अपने घर में रखना या अपने पास रखना इलीगल माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में ना तो कोई इंसान गीता रखता है, ना बाइबल रखता है, ना कुरान रखता है। वहाँ पे कोई धार्मिक ग्रंथ अलाउ नहीं है। अगर आपके पास पाया गया तो आपको सजाए मौत मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी साउथ कोरियन मूवी को देखना या फिर कोई वेस्टर्न सॉन्ग सुनना, म्यूजिक सुनना, वो भी इलीगल है। सोच के देखो, अगर इंडिया में ये कहा जाए कि अगर आपने अमेरिकन मूवी देखी या हॉलीवुड की कोई मूवी देखी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, कैसा लगेगा आपको? आपको ऐसा फील होगा ना, अरे यार ये तो एक ट्रैप सा हो गया, मुझे तो जेल जैसी घुटन फील होने लगी। ऐसा होता है ना।
हमको लगता है यार मैं तो आजाद नहीं हूँ। सेम टू सेम नॉर्थ कोरिया में होता है। वहाँ पे ना तो आप अपनी मर्जी की कोई मूवी देख सकते हो और ना ही अपनी मर्जी का कोई गाना सुन सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। भाई ये 2025 चल रहा है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा लगता है कि वो अभी 1950 में ही अटका हुआ है। वहाँ का जो कानून है, जो कल्चर है, वो वही राजाओं महाराजाओं वाला है। जो पुराने जमाने में लोगों को सजाएं दी जाती थी, लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो आज भी नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है ना, हमारे इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, प्रजातंत्र का देश जहाँ पे प्रजा की चलती है ना। नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जिसमें चुनाव में खड़ा कौन होता है? किम जोंग उन। मतलब दूसरा कोई है ही नहीं चुनाव में खड़ा होने वाला। उसको 100% वोट्स मिलते हैं। सोच के देखो, नॉर्थ कोरिया में अगर 2 करोड़ वोट दिए जाते हैं तो सारे के सारे वोट सिर्फ और सिर्फ किसको दिए जाएंगे? किम जोंग उन को। मतलब कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। तो नॉर्थ कोरिया में पता है वो ये भी कहता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ पे चुनाव भी किए जाते हैं, बट अगर आपने वोट नहीं डाला नॉर्थ कोरिया में तो भी आपको सजा दी जाएगी। हमारे इंडिया में जहाँ लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है, जैसे हम नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, अखिलेश यादव के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, है ना, जबकि वो भले ही बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं, अपनी बात बोल देते हैं, क्योंकि हमें संविधान हक देता है कि हम अपनी बात को आजादी से कहीं पे भी बोल सकते हैं। बट नॉर्थ कोरिया में यही चीज आपको जेल में भिजवा सकती है। जेल तो छोड़ो, अगर आपने नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के खिलाफ एक भी शब्द बोल दिया तो समझ लो आपको सीधी मौत मिलती है। तो शुक्र मनाओ कि हम इंडिया जैसे देश में पैदा हुए, जहाँ हमें बोलने की आजादी है, रहने की आजादी है, घूमने की आजादी है, जो मर्जी वो करने की आजादी है। और जैसी हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, नॉर्थ कोरिया के लोगों का सपना होता है कि हम ऐसी जिंदगी जिए। तो अगर आप इंडिया में रहते हो तो खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, क्योंकि हमारा इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें लोग आजादी के साथ रहते हैं। हमारे इंडिया में नेगेटिविटीज भी है और पॉजिटिविटीज भी हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है ना, जो मैंने अभी आपको बताई है, आजादी, ये मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्रीज में ही होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।